व्हाट आर डिजिटल मार्केटिंग मेथड्स, यानी कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनका यूज करके हम डिजिटल मार्केटिंग में अपने बिजनेस के प्रमोशंस कर सकते हैं। इसी को डिटेल में समझ। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए, डिजिटल मार्केटिंग मेथड से यहाँ पर कहने का मतलब क्या है। ऐसे मेथड्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स यहाँ पर जिनका यूज करके हम ऑनलाइन किसी भी तरीके के बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऑनलाइन जो प्रमोशंस यहाँ पर करेंगे, इसी को डिजिटल मार्केटिंग मेथड्स यहाँ पर कहा जाता है। यानी कि कभी भी अगर आप लोगों से पूछा जाता है व्हाट आर डिजिटल मार्केटिंग मेथड्स, तो आपको एक सिंपल आंसर यहाँ पर देना है, ऐसे मेथड्स जिन मेथड्स का यूज करके प्रमोट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दैट्स कॉल्ड द डिजिटल मार्केटिंग मेथड्स है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं? हमने प्रीवियस वीडियो में भी अपना डिस्कशन करा था। वेबसाइट, एप्लीकेशंस, मेल्स, ये सारे हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स था जिसपे हम अपने डिटेल्स को शेयर कर सकते थे, ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकते थे। डिजिटल मार्केटिंग में जब भी आपको प्रमोशन करना होता है तो यहां पर आपको प्रमोशन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मेथड्स का यूज है। मेथड्स को हम देखें तो सबसे पहला जैसे मेथड यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सीईओ जिसको यहाँ पर बोला जाता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है, ई कॉमर्स हम लोगों के पास है, वीडियो मार्केटिंग है, ऐसे मल्टीपल मेथड्स हम लोगों के पास होते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा इन मेथड्स के बारे में समझते हैं एंड इजिली मैनर में यहाँ पर हम क्लियरिटी इस चीज को लेते हैं कि एग्जैक्टली इन मेथड्स के अंदर हमें किस तरीके से वर्क यहाँ पर करना होगा। तो देखिए, सबसे पहला मेथड हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो कुछ मेथड्स के यहाँ पर नेम इस पे मेंशन है, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग दिया हुआ है, सर्च इंजन मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, पीपीसी यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले हम डिटेल में एक एक मेथड को यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, जिससे आप लोगों को ये बहुत अच्छे लेवल पे क्लैरिटी मिलेगी कि किस मेथड यहाँ पर किस तरीके की मार्केटिंग के मेथड को रिप्रेजेंट यहाँ पर करते हैं। जैसे हम लोग डिस्कशन करते हैं एसईओ के लिए। एसईओ क्या है यहाँ पर? अगर सिंपल शब्दों में हम लोग देखें, आप लोग किसी भी सर्च इंजन पे जाते हैं, हम लोग किसी भी सर्च इंजन का अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं एंड हम लोग वहां पर जाके कोई भी क्वेरी यहाँ पर टाइप करते हैं। मैं अपना कीवर्ड यहाँ पर टाइप करता हूँ, लाइक बेस्ट एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया, यानी कि मैं एमबीए से रिलेटेड कॉलेजेस का डेटा फाइंड करना चाहता हूँ। यहाँ पर जब मैं गूगल पे जाके मैंने सर्च करा बेस्ट एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं काफी सारे रिजल्ट्स मुझे यहाँ पर प्रोवाइड, मल्टीपल रिजल्ट्स यहाँ पर देखे चला। बट क्या कभी आप रेगुलर बेसिस पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, क्या इन पेजेस पे कभी आप विजिट करते हैं? डेफिनेटली बहुत ही कम यहाँ पर यूजर्स ऐसे होंगे जो यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज पे विजिट करते हैं। तो जो मेरे पास अपनी वेबसाइट, किसी भी तरीके की मेरे पास वेबसाइट है, चाहे वो ड्यूड से रिलेटेड मेरे पास साइट है, मेरी कोई ई कॉमर्स बेस्ड साइट है, किसी भी तरीके की मेरे पास वेबसाइट है, उसी बिजनेस को सर्च इंजन पे कैसे टॉप रैंकिंग पे लेके आऊं कि कभी भी कोई भी यूजर जब सर्च करे मेरी वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन एंड मेरी वेबसाइट ऑलवेज टॉप रिजल्ट्स पे यहाँ पर शो हो। इसी प्रोसेस को हम एसईओ यहाँ पर बोल के चलते हैं। यानी कि एसईओ सर्च इंजन पे अपनी वेबसाइट की रैंक को इंप्रूव करने का, वेबसाइट की विजिबिलिटी को यहाँ पर इंप्रूव करने का हमारे पास एक मेथड है। इसी को हम लोग एसईओ यहाँ पर बोलते हैं। सेम एस्पेक्ट में हमारे पास आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी कि आप अपने बिजनेस को, आपकी जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में आप डील करते हैं, उसी बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के आप फेसबुक पर, आप इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, इन सभी प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से आप प्रमोशन करेंगे, दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग में। एंड ये भी जो मार्केटिंग करने का मेथड होगा, ये भी दो तरीके के हमारे पास होते हैं। वो दोनों कौन से, ये भी हम लोग डिस्कशन यहाँ पर करते हैं। इसी के साथ में सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग की अगर हम लोग बात करें एंड पीपीसी की बात करें, ये दोनों कहीं ना कहीं हमारे एड से रिलेट करते हैं। एड से रिलेशन यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, लाइक प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं। मैंने गूगल पे सर्च करा बेस्ट एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया, ये मैंने यहाँ पर सर्च करा। इनफैक्ट मैं यहाँ पर कोई और डेटा भी सर्च करता हूँ, लेट्स से तो आप लोग कोई सर्विसेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फाइंड करना चाहते थे, आप लोग एग्जाम्पल यहाँ पर बल्क एसएमएस की सर्विसेज को यूज करना चाहते थे, तो आपने गूगल पे जाके यहाँ पर टाइप करा बल्क एसएमएस सर्विस प्रोवाइडर। ये मैंने कीवर्ड यहाँ पर टाइप करा। कीवर्ड यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं ना, और सर्च करने के लिए जो वर्ड वहां पर टाइप किया जाता है, उसी को हम लोग कीवर्ड बोलते हैं।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब मैंने बल्क एसएमएस सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर मेंशन करा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पॉन्सर्ड से रिलेटेड एक रिजल्ट यहाँ पर शो कर रहा है। ये स्पॉन्सर्ड से रिलेटेड जो रिजल्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं। एंड इसी तरीके से जब मैंने इस पॉइंट पे भी सर्च किया था एमबीए कॉलेजेस से रिलेटेड, तो यहाँ पर भी मुझे कुछ स्पॉन्सर्ड से रिलेटेड ये रिजल्ट दे रहा है। दीज आर कॉल्ड द पेड रिजल्ट। ये सारे हमारे पेड रिजल्ट होते हैं। एंड इन्हीं सभी रिजल्ट्स को हम लोग कंसीडर यहाँ पर अपना करके चलते हैं SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग, यानी कि सर्च इंजन पे जो हम लोग पेड एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। एंड PPC यानी कि पे पर क्लिक, जो हम पेड एडवर्टीजमेंट इतनी सर्च इंजन पे रन करते हैं, इसी को पेड एडवर्टीजमेंट्स के अंदर कंसीडर किया जाता है SEM एंड PPC के अंतर्गत। सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो पेड एड हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, ये पेड एड हम लोग सेटअप कैसे करेंगे। कहीं ना कहीं मन में लोगों के सवाल होगा कि ये पेड एड बनाने के लिए क्या हम किसी टूल का यूज करेंगे, या किसी तरीके की वेबसाइट का हम लोग यूज करेंगे, किसी तरीके की एप्लीकेशन का यूज करेंगे। देखिए, किस तरीके की एड अगर आप बनाना चाहते हैं, बहुत ही फेमस यहाँ पर एक टूल है, एंड आई होप आप लोगों ने कभी ना कभी इस टूल के बारे में सुना भी होगा, जिस टूल का नाम है गूगल एड्स। आप देख रहे हैं, ये जो गूगल एड्स हम लोगों को यहाँ पर शो हो रहा है, दिस इज गूगल एड, एंड यहाँ से हम लोग अपनी पेड एडवर्टीजमेंट इस पे रन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कैंपेन्स यहाँ पर इस पे है, एंड इसी तरीके से और भी यहाँ पर एड्स जैसे इसके ऊपर ये बने हुए हैं। तो ये सभी एड्स जो हम लोग यहाँ से अपनी रन करेंगे, इसी को हम लोग गूगल एड्स यहाँ पर कहते हैं। यानी कि SCM के अंदर और PPC में हमें अगर किसी भी तरीके की कोई एड बनानी है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एड्स के लिए हम इस टूल का यूज करते हैं। किस तरीके की एड इसके थ्रू हम बना सकते हैं और किस तरीके के प्रमोशंस हम यहाँ पर कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए, एड अकाउंट यहाँ से अपना चेंज करता हूं। अब यहां से जब प्लस के ऑप्शन पे इस पे जाऊंगा, न्यू कैंपेन्स पे जाता हूं, तो यहाँ पर आपको ना कुछ डिटेल्स इस पे शो करेगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट्स योर ऑब्जेक्टिव, आप इस एड को क्यों बनाना चाहते हैं, है ना। इस एड को आप क्यों यहाँ पर सेटअप करना चाह रहे हो, व्हाट्स योर ऑब्जेक्टिव। तो जैसे सेल्स, लीड्स, वेब ट्रैफिक, एप्लीकेशन प्रमोशन, ये ऑप्शन दे रहा है। अब मैंने यहाँ पर सेल्स को जैसे इसके अंदर सिलेक्ट करा, तो इसी के बाद मुझे यहाँ पर दूसरे एड्स के ऑप्शंस देगा कि आप यहाँ पर अपने कैंपेन को इसके अंदर सिलेक्ट कीजिए। अब कैंपेन में आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे मुझे एक सर्च एड के लिए बोल रहा है, ये जितने भी एड्स के ऑप्शन आप देख रहे हो, कैंपेन्स के जो ऑप्शन, दीज आर द टाइप ऑफ एड। जैसे हमने गूगल पे अभी देखा था, जब हमने कोई इंफॉर्मेशन को सर्च करा, वहां पर जो एड शो रहा है, दिस इज सर्च एड। आप यूट्यूब पे जो एड देखते हैं, वो वीडियो एड भी इसी के थ्रू बनाई जाती है। आप कोई एप्लीकेशंस पे एड बनाना है, तो वो भी इसी के थ्रू बनती है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एड्स हम इस टूल की हेल्प से सेटअप कर सकते हैं। कैसे सेटअप करेंगे, ये हम इस टॉपिक में जब हम डिस्कशन करेंगे पेड एडवर्टीजमेंट में गूगल एड्स को, तो उसमें हम बहुत डिटेल मैनर में यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरीके से इन एड्स को हमें यहाँ पर सेटअप करके चल। क्लियर है। अब इसी तरीके से यहां पर अगर मैं एक और पॉइंट यहां पर डिस्कशन करूं, दैट इज मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग से कहने का मतलब क्या है, देखिए, मोबाइल मार्केटिंग हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिस मेथड के थ्रू मैं अपनी एप्लीकेशंस के प्रमोशन, इनफैक्ट यहां पर मैं अपनी एप्लीकेशंस के साथ में किसी कंपनी के लिए मैं वर्क कर रहा हूं, फ्रीलांस पे मैं किसी का प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा हूं, या कहीं पे मैं जॉब कर रहा हूं, तो किसी भी तरीके की एप्लीकेशन के मैं यहाँ पर प्रमोशन कर सकता हूं। अब एप्लीकेशन चाहे मेरी एंड्रॉइड बेस्ड है, एप्लीकेशन मेरी iOS बेस्ड है, तो किसी भी प्लेटफॉर्म बेस्ड मेरी एप्लीकेशन है, उन एप्लीकेशंस की मैं प्रमोशन कर सकता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब किसी भी तरीके की एप्लीकेशन को यूज करते हैं डेली लाइफ के अंदर, तो वहां पर देखें आपको उसमें भी काफी सारी एड्स आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे स्पॉटिफाई को यूज करते हैं, वहां पर काफी सारी एड्स मिल जाती है आपको देखने के लिए। इनफैक्ट आप अपने मोबाइल के थ्रू स्टोर पे जब जाके सर्च करेंगे, किसी भी तरीके की एप्लीकेशन से रिलेटेड सर्च करेंगे, एक एग्जांपल आप डेफिनेटली ट्राई करके देखो, कार गेम्स, बाइक गेम्स, कोलाज, ये वहां पर सर्च करना। जब आप सर्च करेंगे ना, तो आपको उसमें भी टॉप में एक ना एक एड से रिलेटेड ऑप्शन वहां पर शो करेगा। दिस इज मोबाइल मार्केटिंग। बट उसमें मोबाइल मार्केटिंग मुझे करनी कैसे, उसके लिए भी हम गूगल एड्स का यूज करते हैं, जो अभी मैंने यहाँ पर आपको टूल दिखाया। फिर बल्क एसएमएस का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। उन्हीं सभी ऑप्शंस का हम लोग यूज यहाँ पर करेंगे, इन सभी मेथड्स का यूज करने के लिए। एंड ये जितने भी आप मेथड्स यहाँ पर देख रहे हैं ना, जैसे ईमेल मार्केटिंग मेरे पास आता है। अब ईमेल मार्केटिंग क्या है, ईमेल्स के थ्रू प्रमोशन करना। किसका प्रमोशन, अपने बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विसेज के हम प्रमोशन करते हैं।
अब ईमेल मार्केटिंग जो हम लोग करेंगे उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ टूल्स का यूज करते हैं, जैसे मेलचिप एक इंडस्ट्री में बहुत पुराना टूल है एंड इस टूल को यूज करा जाता है अपनी मेल से रिलेटेड प्रमोशनल एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट यहाँ पर करने के लिए। इसके लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। जैसे हमारे पास मेलचिप है, इसी तरीके के दूसरे और भी टूल हम लोगों के पास यहाँ पर आते हैं, जैसे गेट रिस्पॉन्स। ये भी एक बड़ा अच्छा टूल है, बट ये सारे टूल जितने भी यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ये मेल मार्केटिंग के मेथड्स के अंदर आते हैं। यानी कि मेल जो प्रमोशन हमें करना है, मेल के थ्रू जो हम प्रमोशन यहाँ पर करेंगे, इन सभी टूल्स का हम लोग यूज करेंगे, दैट इज मेल मार्केटिंग। फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हमारे पास है। आप किसी इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट करते हैं, आपने किसी भी तरीके के इन्फ्लुएंसर के साथ में यहाँ पर कनेक्ट किया एंड कनेक्ट करके अपने बिजनेस या प्रोडक्ट के आपने प्रमोशन कराया। आपने टीवी पे देखा होगा डेली बेस पे, जब आप यूट्यूब को यूज करते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारे फूड से रिलेटेड ब्लॉगर्स मिलते हैं, इन्फ्लुएंसर्स मिलते हैं जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के रिव्यूज यहाँ पर देते हैं, ट्रैवल से रिलेटेड प्लेसेस के बारे में रिव्यूज देते हैं, किसी टेक बेस्ड यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज देते हैं। सो दीज आर ऑल कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स। यानी कि हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज करके भी अपने किसी भी तरीके के प्रोडक्ट के हम प्रमोशन करा सकते हैं। कोई भी प्लेस अगर हमारे पास है, हम उन सभी के प्रमोशन यहाँ पर करा सकते हैं। तो ये कुछ डिजिटल मार्केटिंग के हमारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिन मेथड्स का यूज करके मैं किसी भी तरीके के प्रोडक्ट या सर्विसेज के प्रमोशन कर सकता हूं। यहीं पर आप एक मेथड का नाम यहां पर देख पा रहे होंगे, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या? एफिलिएट मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, देखिए सभी लोग ऑनलाइन तो शॉपिंग करते होंगे डेफिनेटली, है ना। किस प्लेटफॉर्म से ज्यादातर आप लोग शॉपिंग करते हैं? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। अमेजॉन को मैंने यहां पर कंसीडर कर, मैं अमेजॉन पे आता हूं, अमेजॉन पे सर्च करता हूं स्पोर्ट्स शूज फॉर मेन, ये मैंने सर्च कर। जब यहां पर हम लोग कोई भी क्वेरी इस पे टाइप करते हैं, किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को मैं यहां पर सर्च करता हूं, सो आप सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, यहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल मिलते हैं, ब्रूटॉन से रिलेटेड। एंड यहां पर भी देख रहे हैं आप, ये स्पॉन्सर्ड एक आ रहा है, दैट इज ऑल्सो अ पेड एडवर्टीजमेंट। तो ये भी हमारी पेड एड यहां पर आती है। फिर इसी में एशियन शूज से रिलेटेड यहां पर कुछ डिटेल इस पे दी हुई है, लाइक प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्यूमा से रिलेटेड दिया हुआ है, लेंसर से रिलेटेड यहां पर दिया हुआ है, कैंपस आ रहा है यहां पर, फिर एशियन यहां पर शो कर रहा है। अब आप लोग बताइए, कैंपस, एशियन, प्यूमा, लेंसर, क्या ये सारे ब्रांड्स अमेजोन के अपने? अमेजोन के खुद के तो ये प्रोडक्ट्स नहीं है यहाँ, तो कोई ना कोई सेलर यहाँ पर आके इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, राइट। तो यानी कि अमेजोन हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है एंड अमेजोन प्लेटफॉर्म के थ्रू डिफरेंट कंपनीज, वेंडर्स, मैन्युफैक्चरर्स जो है अपने प्रोडक्ट्स को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करें, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। यानी कि हम किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के साथ में यहाँ पर कनेक्ट करते हैं एंड उस थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के थ्रू जो हम अपने किसी भी टाइप के प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करते हैं, इसी को हम एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। यानी कि ये जो पूरा वर्किंग प्रोसेस होता है, ये एफिलिएट मार्केटिंग के अंतर्गत यहाँ पर आता है। अब ऐसे ही आप लोगों ने एक और नाम सुना होगा, ई कॉमर्स मार्केटिंग, करेक्ट। ई कॉमर्स भी इसको यहाँ पर बोला जाता है, बट देखा जाए तो एक्चुअल में अमेजोन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अमेजोन की वेबसाइट की मैं बात यहां पर कर रहा हूं कि अमेजोन की वेबसाइट एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है एंड जो सेलर अपने प्रोडक्ट को इसके थ्रू सेल करते हैं, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग यहाँ, ठीक है। अब सेम एस्पेक्ट पे एक और वेबसाइट को हम लोग डिस्कशन करते हैं, मीशो। आप सभी लोगों ने मीशो के बारे में भी सुना होगा। क्या जितने भी ये ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, क्या मीशो के सारे अपने प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर? नहीं। मैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड यहाँ पर कोई आइटम सर्च करता हूँ, देखिए कुछ लोड नहीं कर रहे हैं, हाँ जी आप देखिए, ये देख रहे हैं आप, अलग अलग ब्रांड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल रहे हैं आपको। पोर्ट्रॉनिक से रिलेटेड यहाँ पर दे रहा है, होपअप से रिलेटेड यहाँ पर शो कर रहा है आपको। मल्टीपल ब्रांड्स यहाँ पर आपको भी इस पे देखने के लिए मिलेंगे जब आप सर्च कर। वॉन से रिलेटेड यहाँ पर शो कर रहा है आपको, देख रहे हैं 3 ब्रांड्स यहाँ पर आ रहे हैं। जितना हम एक्सप्लोर करेंगे तो और ब्रांड्स हम लोगों को यहाँ पर मिलते जाएंगे। जेब्रोनिक्स यहाँ पर काफी पुराना ब्रांड है, बट अब ये सभी ब्रांड्स भी तो मीशो के अपने नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे जो प्रोडक्ट इस पे सेल हो रहा है, कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट अमेजोन पे भी मिलेगा, वही प्रोडक्ट आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिलेगा या किसी अनदर प्लेटफॉर्म पे भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये सभी एफिलिएट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म हैं, जिन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमारे पास जो प्रोडक्ट है हम उसको ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं ताकि हमारे कस्टमर्स यहाँ पर उस प्रोडक्ट को बाय यहाँ पर कर पाए,
that particular process is called affiliate marketing. I hope ये फंडामेंटल क्लियर होंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग में जब आप प्रमोशन करने के लिए एग्जीक्यूशन करेंगे, जब आप अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को प्रमोट करना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कौन सा मेथड हम लोगों को यूज करना। क्यों जरूरी है? एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ये अपनी वेबसाइट है ना, ये मेरे पास यहाँ पर अपनी साइट है। अब ये वेबसाइट क्या वर्क करती है? एजुकेशन की सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड करा रही है, ऑनलाइन कोर्सेज को सेल करती है। अब मैंने यहाँ पर सोचा कि इस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैं एफिलिएट मार्केटिंग का यूज कर लेता हूँ, मैं ई कॉमर्स मार्केटिंग का यूज कर लेता हूँ। तो पूरे तरीके से तो फिट बैठा ही नहीं है मेथड मेरे पास। क्यों? इस प्रोडक्ट को मैं अमेजोन पे जाके थोड़ी सेल करूंगा, करेक्ट। बट हाँ, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं एजुकेशन के ऑनलाइन कोर्स से रिलेटेड, जिसपे जाकर मैं अपने कोर्सेज को सेल कर सकता हूँ, राइट। तो यानी कि ये एक सटीक तरीके का मेथड यहाँ पर नहीं है इस वेबसाइट के प्रमोशन करने के लिए। सेम एस्पेक्ट पे अगर मेरे पास कोई एजेंसी है, ठीक है, या मेरे पास कोई अपनी ब्लॉगिंग से रिलेटेड अपना बिजनेस है, या मैं ऑनलाइन यहाँ पर किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को यहाँ पर सेल करता हूँ, जैसे एक वेबसाइट को मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ रैंडमली। मैंने सर्च करा वेब डिजाइन एजेंसी, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर सर्च करा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मल्टीपल टाइप के ये ब्रांड्स यहाँ पर आपको शो कर। अब मेरे को इसी बिजनेस के लिए प्रमोशन करना था, हमारे पास आया कि मुझे साइबर वर्ल्ड जो वेबसाइट है इसके लिए प्रमोशन यहाँ पर कर। देख रहे हो वेबसाइट काफी अच्छी बनाई हुई है इन्होंने जो, और ये रैंडमली मैंने साइट यहाँ पर ओपन करी है, ठीक है। अब इस वेबसाइट का मुझे प्रमोशन करना है, क्या इस वेबसाइट के लिए एफिलिएट मार्केटिंग फिट बैठता है? आप लोग बताइए। नहीं बैठेगा यहाँ पर जो इसके लिए क्या बैठेगा? एसईओ हमारा सूटेबल होगा। क्यों? क्योंकि यूजर जाके सर्च कर सकता है गूगल पे, तो इस एस्पेक्ट पे आप एसईओ यहाँ पर इसके लिए यूज करोगे। इसी एस्पेक्ट पे इसके बिजनेस के लिए मुझे और क्लाइंट्स को यहाँ पर जनरेट करना है, तो मैं लिंक्डइन का यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, करेक्ट। जो लिंक्डइन मेरे पास यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, मैं लिंक्डइन का यूज कर सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं B2B कस्टमर्स मेरे पास यहाँ पर होंगे, तो लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म का मैं यहाँ पर इसमें यूज करूंगा। सेम एस्पेक्ट पे मैं फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को यहाँ पर यूज कर सकता हूँ अपने बिजनेस के प्रमोशन करने के लिए, राइट। तो आपको इन्हीं तरीके के मेथड्स को पहले समझना पड़ेगा कि जब मैं प्रमोशन करने के लिए जा रहा हूं तो वो बिजनेस टाइप क्या है, करेक्ट। आपको बिजनेस टाइप के बारे में यहाँ पर समझना होगा कि वो बिजनेस क्या सर्विसेज ऑफर करता है, एंड यूजर का एक क्या बिहेवियर हो सकता है उस बिजनेस के प्रति, मतलब किस तरीके से वो उस बिजनेस तक रीच यहाँ पर करेगा। इन सभी बेसिस पे आपको इन डिजिटल मार्केटिंग के मेथड्स का करेक्ट सिलेक्शन करना है, क्योंकि अगर इसका करेक्ट सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारी मार्केटिंग के अंदर कहीं ना कहीं हमें चैलेंजेस यहाँ पर आएंगे ही आएंगे। और एक बात बहुत सिंपल है, जो ये वर्ड यहाँ पर आप लोगों ने स्टार्टिंग से सुना है डिजिटल मार्केटिंग, इसका सिर्फ एक ही मतलब यहाँ पर आता है, ऑनलाइन प्रमोशन करना, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करना, ऑनलाइन ब्रांडिंग करना। तो उसी एस्पेक्ट पे अगर मैंने सही मेथड को सही सिलेक्ट नहीं करा, सही प्लेटफॉर्म को मैंने टारगेट नहीं करा, तो क्या लगता है हमारी सही दिशा में मार्केटिंग यहाँ पर एग्जीक्यूशन होगा? नहीं होगी इसके लिए, राइट। तो ये हमारे डिजिटल मार्केटिंग के कुछ मेथड्स हैं, इन्हीं मेथड्स का आप लोगों को यूज करना। अब सबसे बड़ा एक सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इनमें मेथड से प्रमोशन करने का भी कोई तरीका है, या सब पेड यहाँ पर होगा या फ्री भी होगा? इस पॉइंट को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, जितने भी हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग के मेथड्स यहाँ पर होते, इन सभी मेथड्स में हम प्रमोशन तो कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सटीक और परफेक्ट यहाँ पर बात है। बट किस तरीके से करेंगे? इसमें मार्केटिंग करने के, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू दो तरीके के मेथड्स है हमारे पास, यानी कि दो तरीके के एग्जीक्यूशन के पैरामीटर्स है। फर्स्ट यहाँ पर आता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, हमारे पास एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग यहाँ पर आती है, एंड सेकेंड हम लोगों के पास आती है इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। ये दो तरीके की मार्केटिंग। इनऑर्गेनिक मार्केटिंग से कहने का मतलब ऐसी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज, ऐसी मार्केटिंग के फंडामेंटल्स, ऐसी मार्केटिंग के मेथड के जिसमें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रैटेजीज के थ्रू प्रमोशन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मार्केटिंग। मतलब जिसमें मुझे कोई अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं करना प्रमोशन के लिए, दैट इज ऑर्गेनिक मार्केटिंग। एग्जाम्पल, आप लोग फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक पर आप लोग कोई पेज अपना क्रिएट करते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक मार्केटिंग। पैसा तो नहीं लगता ना हमारा फेसबुक पे जाते, बट हमने पेज जो बनाया अपने बिजनेस के लिए बनाया, राइट, दैट इज ऑर्गेनिक मार्केटिंग।
अभी जो हम लोगों ने देखा था एसईओ जो हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, जब अपनी वेबसाइट को हमें टॉप पे लेके आ रहा है ना सर्च इंजन पे, वो एसईओ का जो प्रोसेस है वो हमारा ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर आता है। तो ऐसे मल्टीपल मेथड्स है, ये धीरे धीरे हम लोग इन सभी को डिस्कशन करते जाएंगे। एंड इनऑर्गेनिक मार्केटिंग विच इज कंप्लीटली पेड, यानी कि पेड मेथड्स जो हम यूज करते हैं अपने प्रमोशन करने के लिए, प्रमोशनल एक्टिविटीज जो पेड हमारी होती है। पेड एड हम लोगों ने बात करी, फेसबुक पे हम पेड एड बनाते हैं, पैसा लगता है यहाँ पर जो है। गूगल एड्स के थ्रू जो हम लोग एड यहाँ पर बना के चले, तो ये जितने भी तरीके की हम एड्स यहाँ पर सेटअप करते हैं, पेड मेथड्स का जो यूज करते हैं, इसलिए इनऑर्गेनिक मार्केटिंग है। तो इस पूरी वीडियो का अगर सारांश यहाँ पर मैं बात करूं, डिजिटल मार्केटिंग मेथड क्या था, प्रमोशन करने के मेथड, मल्टीपल मेथड्स हम लोगों ने यहाँ पर करी। एंड दो ही तरीके के मेथड हम लोगों के पास आते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मेथड। इनको कैसे एग्जीक्यूशन करेंगे ये अभी हम लोग आगे डिटेल में इन सभी चीजों को डिस्कशन यहाँ पर करते जाएंगे। करेक्ट मेथड को ऑलवेज यहाँ पर यूज कीजिए ताकि आप अपने बिजनेस के रिस्पेक्टिव गोल को अचीव यहाँ पर कर। आई होप ये पॉइंट सभी को यहाँ पर क्लियर हो। थैंक यू गाइस।